कोई भी गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करे वो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि केवल अगर एक सामान्य कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता का नाम भी आप नहीं बता सकते, वो कांग्रेस पार्टी का कौन सा पदाधिकारी आप ये भी नहीं बता सकते। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जिस मंच से यह बात कही गई उस मंच पे कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता, माले के नेता, वीआईपी के नेता खड़े भी हुए। एक व्यक्ति ने वहाँ एक अपना स्टेज लगाया और जब पूरी यात्रा निकल गई वहाँ से, उसके बाद किसी ने आगे गाली दे दी, वो भी आपत्तिजनक है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रतीक्षा जी, आपकी गाली को लेकर के अगर हम हल्ला मचाएंगे और आपके संपादक की गाली पे हम चुप हो जाएंगे तो आप नैतिकता की बात नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित प्रवक्ता ने नेशनल मीडिया पर कांग्रेस के एक प्रवक्ता की मां को गाली दी, सबने सुना उसको उसके पहचान का संकट नहीं है। किसका बीजेपी के नेता ने उस पर आपत्ति की? किसने कहा कि वो मेरे प्रवक्ता नहीं है? किसने कहा कि मैं उनको प्रवक्ता पद से अलग करता हूं? आप कांग्रेस की एक विधवा नेता को उसको विधवा, कांग्रेस की विधवा कहेंगे? कौन कह रहा था? कोई सामान्य कार्यकर्ता कह रहा था? शुरुआत कहां से हुई? किसी, अगर आप सवाल उठाएंगे, दोनों तरफ की बात अगर आप करेंगे तब आप नैतिकता की बात कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। वो फोर्स का जब आंदोलन चल रहा था, कौन लोग चला रहे थे? राजीव गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, पूरे परिवार के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। 2G का भी मामला चल रहा था जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। कांग्रेस के नेताओं के लिए किन के शब्दों का प्रयोग किया गया, किन लोगों ने प्रयोग किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। रुके आप वहां जाकर के नेगेट, आपने एक लंबा लिस्ट पढ़ दिया सुबोध कांत सहाय से लेकर के और उस दरभंगा के कार्यकर्ता तक। बीजेपी के नेताओं का जरा उल्लेख कर दीजिए, किन किन शब्दों का इन लोगों ने प्रयोग किया है। आप लोकसभा में खड़े होकर कि जिसकी जात का पता नहीं है वो जात जनगणना की बात करता है, किसी ने उसको वापस लिया? लोकसभा की कार्रवाई से उसको बाहर किया गया। ये एक सतही बहस में चलाइए, आप बिल्कुल बहस चलाइए और उन मुद्दों को रोकिए जो लोग इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं। जब हम एक वरिष्ठतम लोग, राजनीति में जो स्थापित लोग हैं, चेहरे हैं, जब वो लोग इन घटनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आप छोटे कार्यकर्ताओं के नाम पर उसको आप रोकने का प्रयास करेंगे, ये संभव नहीं होता। आपने नकारात्मक बात कही वोट चोरी को लेकर के, 9 लोग सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर कहे कि मैं जिंदा हूं और मुझे मार दिया गया है। आप बता रहे किस महिला को हटा दिया, उस महिला को हटा दिया, ऐसा किया और वैसा किया। सर्वोच्च न्यायालय में, देश की सबसे बड़ी न्यायालय में खड़े होकर लोगों ने कहा कि मैं जीवित हूं, आपके सामने खड़ा हूं और हमको मृतक दिखाया गया। मुट्ठी भर लोग हैं नहीं, वो खामी थी। आप एक महिला का उल्लेख कर, प्रतीक्षा जी, एक महिला का आप उल्लेख कर रहे हैं कि एक महिला का नाम लिया गया था, उसने खड़े होकर कहा कि साहब मैं तो नहीं हूं। उस खामी को दुरुस्त कर लिया गया। कहां को दुरुस्त किया गया? आप सवाल ही नहीं है ना। आप अभी तक तो आप ये भी बताने के लिए नहीं तैयार थे सर्वोच्च न्यायालय को दखलंदाजी की आवश्यकता ही नहीं थी, या वोट रिवीजन का काम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नहीं होता। आप नाम बताने के लिए तैयार नहीं कि जिन 56-65 लाख लोगों को आपने बाहर किया वो कौन लोग हैं, इसमें कितने मरे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो अपना शहर नगर छोड़ के चले गए हैं, नाम तक बताने के लिए तैयार नहीं है। आप ये भी बताने के लिए नहीं, आप देने के लिए लिस्ट तैयार हैं कि लोग उस लिस्ट को आसानी से पढ़ लें। एक एक नाम आपका प्रिंट आउट लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। आप पारदर्शिता आप नहीं बरतेंगे और कहेंगे कि एक नाम, छोटा नाम, बड़ा नाम, सवाल नहीं। एक व्यक्ति भी, इस देश का एक नागरिक भी मताधिकार से क्यों वंचित होगा? सही है। और अगर एक व्यक्ति वंचित हो जाएगा तो कहेंगे नहीं साहब एक ही आदमी गया था। तो ये सवाल, ये वही बड़ा सवाल है। और मताधिकार से वंचित करना, लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर देना, उससे चुप रहना, और वो जब गतिविधियां चल रही हो उसके समर्थन में खड़े हो जाना, इससे बड़ा अगर लोकतांत्रिक बात क्या होगी? उसके बाद आप दावा करेंगे कि नहीं साहब बीजेपी के लोगों के बारे में ये बात कही जाती थी, सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे आप लोग, आपका समर्थन करेंगे। जितनी घृणा की जानी चाहिए ऐसे लोगों से, उतनी घृणा की जानी चाहिए। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करेंगे उसके बाद कहेंगे साहब हमको हमारे इस बारे में इस तरह की आलोचना की जाती है। जितना सक्रिय प्रभावी विरोध किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, उतना प्रभावी विरोध किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि दो चीजें आप मिला नहीं सकती। जो दरभंगा की घटना हुई है घोर निंदनीय है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसको आप गिरफ्तार कीजिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। वह व्यक्ति कौन था, कहां से आया, पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश चल रही है, वो तो काम चल रहा है। नहीं चल रहा है तो उसको चलने दीजिए ना। चलने के पहले आप क्यों उसको ले उड़े हैं? ठीक, सवाल यह है कि आप चलने दीजिए, बिल्कुल चलने दीजिए। ठीक। और दूसरी चीज, जहां तक आपने नारे की बात की, कितने गंदे गंदे नारे लगे हैं। ये गंदगी का नारा, जो नारे वाली बात आप कर, नारों से ही परसेप्शन बनता है। वोट चोर, आपने कहा ना कि वोट चोर की बात है, वोट चोरी खंडन कर दीजिए। आप ये कहिए कि नहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के ऊपर कितने मुकदमा दर्ज कराती रही है, वो मुकदमा दर्ज करा करके उनकी सदस्यता भी चली गई।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।